नहीं है। मगर अगर आपके अंदर थोड़ी सी ऐसी जिज्ञासा है कि गर्भ के अंदर लड़का है या फिर लड़की है, तो आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपका पेट जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो आपको जो है मिरर में देखना है, शीशे के अंदर देखना है कि आपके चेस्ट से लेके नाभि के निचले हिस्से में पूरी लाइन जो है अगर बिल्कुल सीधी जा रही है, तो आप वहीं पे जो है ना थोड़ा बहुत अनुमान ऐसे लगा सकते हो कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो बेबी बॉय है। अगर वही लाइन जो है डार्क है, डार्क लाइन आती है, तभी ये बेबी बॉय का सिम्टम्स होता है। अगर ये लाइन हल्की आती है तो माना जाता है कि आपके घर में पल रहा शिशु जो है वो एक लड़की है। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद है फ्रेंड, बहुत बारी आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाओं की जो है ना नाभि को जिसको बोलते हैं, जो नाभि होती है, तो वो बहुत ज्यादा, किसी की देखा होगा आपने बाहर को होती है, उठी हुई होती है। ठीक है। और किसी की जो है ना नाभि बिल्कुल अंदर को होती है, जिसको बेली बटन बोला जाता है। तो इसके लिए इसके ऊपर भी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें भी हमारी जो घर की ओल्ड वाइफ्स होती है, और जो मैंने जहाँ तक अपना एक्सपीरियंस किया है, तो वो क्या है। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए, अगर आपके प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका 7वां 8वां या 9वां महीना लग रहा है, तो आपने देखा होगा आपका जो बेली बटन है ना वो बहुत ज़्यादा बाहर आ गया होगा। जब बाहर आ जाता है तो यहाँ पे हम एक अंदाज़ा जो बड़े बुजुर्गों का मानना होता है वो ये मानना होता है कि जिन महिलाओं की बेली बटन मतलब कि नाभि जो होती है वो थोड़ी सी बाहर निकल आती है, बाहर कोई अजीब सी विजिबल दिखती है, तो माना जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो बेबी बॉय है। वहीं पे आपने देखी होगी बहुत सारी महिलाओं की जो बेली बटन होता है ना वो बिल्कुल अंदर को घुसा हुआ होता है। तो अगर आपकी भी ऐसी है तो ये बहुत ही सटीक लक्षण माना जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो बेबी गर्ल है। और मैं फ्रेंड्स अब मैं बताना चाहती हूँ, ये जो बेली बटन होता है वो अंदर और बाहर क्यों होता है, इसका क्या रीजन है, क्योंकि आपके मन में भी ऐसे डाउट चल रहे होंगे क्या ये सच्ची में बेबी बॉय या बेबी गर्ल के सिम्टम्स हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो ओल्ड वाइफ्स बताया करते हैं ना वो बिल्कुल ठीक हो जाता है किसी किसी ऊपर। बट जो आजकल की जनरेशन है और जो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ, इसका साइंटिफिक तौर से रीजन यही है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, वो ये है कि देखिए क्या होता है ना कि जिसकी महिला की जो बेली बटन होता है वो थोड़ा सा भी बाहर को होता है ना, तो जब उसका 8वां या 9वां महीना लगता है तो क्या होता है कि हमारे बेली बटन पे जो है ना बच्चा जो है ना दबाव डालता है। जैसे बच्चे का विकास होता है, हमारे जो बच्चेदानी का भी विकास होता है, यूट्रस वगैरह का सबका विकास होता है, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो वो अंदर से जब प्रेशर करता है ना, किसी भी चीज को आप अंदर से अगर प्रेशर करोगे ना, तो वो बाहर को आपको विजिबल दिखेगी। ठीक है। अगर किसी महिला की जैसे नाभि लाइन जैसे छोटी सी भी थोड़ी सी बाहर को होती है ना, तो उसके ऊपर थोड़ा सा भी बाहर पड़ता है, अंदर से बाहर पड़ता है, मतलब कि वेट पड़ता है, तो वो आगे को उठी हुई दिखती है आपको, तो वो इसलिए आगे को दिखती है आपको। और बाकी इसका कोई भी दिक्कत नहीं है। और वो किसी किसी की महिला की नहीं दिखती है नाभि लाइन ना, वो अंदर को होती है। तो वो इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारी महिला की ना विदाउट प्रेगनेंसी भी जो है ना नाभि लाइन जो होती है ना, मतलब कि जो बेली बटन होता है वो अंदर को ही होता है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा अगर बच्चे का दबाव आता है तो वो हल्की फुल्की ही बाहर आती, ज्यादा बाहर नहीं आती है। ठीक है। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था, तो मेरी नाभि जो लाइन है ना, मतलब कि जो मेरा बेली बटन है ना वो थोड़ा सा पहले से ही जो मतलब इतना अंदर को नहीं है जैसे कोई गड्ढे से में घुसा हुआ हो, मतलब कि दिखता है कि हाँ ये बेली बटन है। तो जब मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तो उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव और पड़ा होगा, तो बाहर को जो है ना विजिबल दिख रहा था। तो हमारे घर के जो ओल्ड वाइफ्स होती है, जो घर की महिलाएं होती है ना, वो यही देख करके बताती है कि जिनका बेली बटन बहुत ज्यादा बाहर आ जाता है तो उनको जो है बेबी बॉय हुआ था। तो फ्रेंड्स ये लक्षण ना मेरे साथ भी बिल्कुल सटीक बैठा था, क्योंकि मेरी भी जो बेली बटन है ना वो बाहर को आई थी। तो मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि उनकी बातें भी 99% तक मेरे ऊपर जो है वो सही बैठी थी, क्योंकि हर महिला की प्रेगनेंसी अलग होती है, हर महिला के हार्मोन्स अलग बनते हैं, हर महिला जो है अलग होती है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो कई हद तक आप अनुमान लगा सकते हो, बट 101% जो है ना, आप बिल्कुल ये नहीं मान सकते कि आपके घर में पल रहा शिशु जो है वो लड़का है या फिर लड़की है। ये तो 9 महीने बाद ही एक राज खुलता है, ये राज जो है ना 9 महीने तक ही बना रहता है। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। उसके बाद मैं आपको एक और सिम्टम्स बताती हूँ, लाइक करना आप बिल्कुल भी मत भूलिए। फ्रेंड देखिए क्या होता है ना कि किसी किसी की जो
नाभि लाइन होती है ना, बिल्कुल बेली बटन की बात नहीं कर रही हूँ, नाभि लाइन की बात कर रही हूँ। अगर वो नाभि लाइन है ना, आप एक गौर से देखना, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ना हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बदलाव होते हैं जो हमको बहुत बड़े संकेत दे जाते हैं। हम अगर गौर से इस चीज को नहीं देख पाते हैं, अगर आपने गौर किया होगा अपनी बॉडी के ऊपर, तो आपको ये लक्षण जो है ना बहुत ही आसान तरीके से दिखने लग जाएंगे। आपने देखा होगा बालों की ग्रोथ, बालों की ग्रोथ अगर आपकी बॉडी पे ज्यादा हो रही ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही सटीक और बहुत ही 99, अपने तरफ से मैं बता सकती हूँ 99% ये बहुत ही सच होता है कि हेयर ग्रोथ होना, जैसे कि आपके बालों की, पैरों के बालों की ग्रोथ बढ़ रही है, और आपके चेस्ट के यहाँ पे जो बाल हैं वहां पे आपकी ग्रोथ बढ़ रही है, और आपके हाथों की बालों की ग्रोथ बढ़ रही है, आपके सर की बालों की ग्रोथ बढ़ रही है, बहुत ज्यादा अगर आपके हेयर ग्रोथ हो रही है ना फ्रेंड, तो ये बहुत ही सटीक लक्षण माना जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो बेबी बॉय है। क्योंकि जैसे आपने देखा ही होगा, आदमियों के जैसे जेंट्स के इतने सारे बॉडी के ऊपर बाल आते हैं, तो उसी का थोड़ा सा सिम्टम जो है ना, अगर हमारे गर्भ में बेबी बॉय होता है ना, तो वही सिम्टम जो है हमारे अंदर हमको नजर में आता है। तो ये लक्षण मैंने बहुत सारी अपने सब्सक्राइबरों को मुंह से भी सुना है, जो उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया है, और ये लक्षण कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी पाया गया था। तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ ये बहुत ही सटीक लक्षण है फ्रेंड। अगर आपको मेरे